तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक हम लोगों का है वो है इकाई 6 बीजीय व्यंजक। तो इकाई 5 तक हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से उसको जाकर इजीली देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 6A। तो अभ्यास 6A जो दिया है इसमें इस प्रकार के सवाल दिए गए हैं और ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि जो ये सवाल है ये आपका बीजीय व्यंजक का सवाल। तो ये जो चैप्टर है आपका ये बहुत ही इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और हम आपको यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसमें सवाल लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। ये पहला सवाल लिखा है 5x + 6। ये जो व्यंजक लिखा है इस व्यंजक का हमको पद लिखना है, कितने पदों में ये आया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला तो हो जाएगा आपका 5x प्लस दूसरा 6 हो जाएगा। तो पहला हो गया 5x और दूसरा हो जाएगा 6। इसमें पद का मतलब होता है जैसे चिन्ह जो बीच में लिखा है कितने चिन्ह आए हैं और उन चिन्हों के बाद जो भी चर या अचर संख्याएं आई हैं वो कितनी है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 चिन्ह है तो यहाँ 1 2 3 पद हो गया, यहाँ पर 1 2 पद 1 2 3 पद। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको पद केवल उसका लिखना है। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर ये सवाल है a² - 3ab - 4। तो एक पद आपका a² हो गया, a² को लिख लीजिए कामा, दूसरा पद आपका 3ab और तीसरा पद आपका ये 4 हो गया -4। यहां पर भी माइनस ही रहेगा क्योंकि ये जो 3ab लिखा है ये माइनस चिन्ह के साथ है, ये जो 4 लिखा है ये -4 के साथ है। यहां पर ये 6 प्लस के साथ था तो प्लस यहां पर छिपा होता है, प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जो माइनस चिन्ह है ये कंपलसरी होता है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए ये तीसरा सवाल आपका दिया 4ax + 6। तो एक पद आपका ये हो गया 4ax और दूसरा पद आपका ये हो गया 6 हो गया, ये आपका आंसर। चौथा सवाल x² - 3x - 7। तो पहला पद आपका x², दूसरा पद ये 3x नहीं होगा, ये माइनस भी है तो ये -3x हो जाएगा। माइनस चिन्ह लिखना यहाँ पर कंपलसरी, ये 7 लिखा है और इसके पहले माइनस चिन्ह है तो -7। ये आपका पद हो गया। पद का मतलब कि उसमें कुल कितने चर या अचर संख्याएं आई हुई हैं सबको अलग अलग लिख देना है। अब देखते हैं अगला सवाल, ये 5a - b। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा 5a कामा ये b लिखा है तो ये -b हो जाएगा क्योंकि माइनस यहां पर कंपलसरी है लिखना। छठवां सवाल ये है xy²। यहां पर कोई चिन्ह नहीं है बीच में, एक ही पद है तो इसको ऐसे लिख लेंगे xy², ये आपका है। तो ये सभी सवाल एक एक लाइन का है और बहुत ही आसान है, समझ में भी आ रहा होगा 100%। अब ये 7वां सवाल xyz में xyz का गुणांक लिखिए। गुणांक क्या होता है? गुणांक का मतलब यहां इसके पहले अगर कोई अचर संख्याएं आई हुई हैं, अचर संख्याओं का मतलब कि गिनती की संख्याएं जैसे 6 है 4 है 1/4 1/5, इस प्रकार से जो भी गिनती की संख्याएं आ रहेंगी XYZ ABCD को छोड़कर जो भी संख्याएं आ रहेंगी 1 2 3 4 ये सभी इसके गुणांक होते हैं। गुणांक का मतलब होता है जैसे यहां पर इसका जो गुणांक होगा अगर इसमें हम 1 से गुणा कर दें तो इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही इसका गुणांक होता है। तो गुणांक में ये कुछ नॉर्मल से सवाल हैं, अभी इसके आगे भी सवाल हैं, वहां पर आपको समझ में आएगा कि इसका गुणांक क्या होता है। XYZ में XYZ का गुणांक क्या है तो 1 यहां पर हो जाएगा, 1 इसका आंसर, क्योंकि यहां अगर 1 से यहां 1 छिपा हुआ है, यहां पर लिखा नहीं है लेकिन यहां पर 1 छिपा हुआ है, तो ये XYZ में XYZ का गुणांक कितना है 1। अगला सवाल ये सवाल, अब यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि गुणांक होता क्या है। -3y² में y² का गुणांक, -3y² ये y² का गुणांक क्या है, मतलब इसके साथ किसका यहां पर गुणा हुआ है तो ये -3 का हुआ।
माइनस भी यहाँ पर लिखना कंपलसरी है। ये -3 जो है ये आपका आंसर है। 3y², ये -3y² में y² का गुणांक, मतलब ये जो y² है इसमें किसके साथ गुणा हुआ है वो उसका गुणांक होता है, वही लिख देना है। तो ये -3 हो गया। तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक के जो भी सवाल थे, उम्मीद है कि ये सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी चिन्ह लिखा है, चिन्ह के इधर दाएं तरफ और बाएं तरफ जो भी चर या अचर राशियां आई हैं उनको अलग अलग छांट कर यहाँ पर लिख देना है, वही इसका पद हो जाएगा। तो ये सभी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि 9वां सवाल क्या है और उसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो गया। 9वां सवाल अब देखते हैं। 9वां सवाल लिखा -2/3 x² में -2/3 का गुणांक क्या है। तो गुणांक को यहां पर हम एग्जाम्पल में एक समझा दे रहे हैं और समझ में आ जाएगा, ये कंफर्म है। जैसे अगर लिखा हो 5xy, इसमें अगर xy का गुणांक क्या होगा, 5 का गुणांक क्या होगा। सवाल यहां पर एक है, लेकिन यहां पर दो प्रकार के प्रश्न यहां बन सकते हैं। एक तो 5 का गुणांक क्या होगा, दूसरा x और y का गुणांक क्या होगा। तो गुणांक का मतलब बीच में ये गुणा का जो चिन्ह होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणे x y, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गुणांक का मतलब एक पद इधर हो गया, एक पद इधर हो गया। तो अगर इसका गुणांक अगर पूछेगा x y का तो 5 हो जाएगा, और 5 का केवल पूछेगा तो x y हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए x y का गुणांक यहां पर क्या हो जाएगा, x y का गुणांक अगर पूछेगा तो 5 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, और जब 5 का गुणांक पूछेगा तो ये हो जाएगा x और y। तो यहां पर ये चीज आपको आ गया होगा समझ में। यहां पर अब देखिए 9वां सवाल -2/3 xy² में -2/3 का गुणांक क्या है। तो ये यहां पर एक पद ये हो गया, ये दूसरा पद ये। यहां पर xy² का गुणांक पूछा गया है नहीं, -2/3 का गुणांक पूछा गया है। तो जब इसका पूछा गया है गुणांक तो ये xy² हो जाएगा। अगर इसका गुणांक पूछेगा तो xy² हो जाएगा। अगर xy² का गुणांक पूछा जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। तो आंसर में इसके लिखेंगे, यहां पर -2/3 का गुणांक पूछा, इसका गुणांक पूछा गया तो xy², ये आपका आंसर होगा। तो गुणांक अब आ गया होगा आपके समझ में। 10वां सवाल है, निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। यहां पर आपको गलत और सही बताना। 8x² में x² का गुणांक 8 है। देखिए एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। इसमें x² का गुणांक पूछा गया है तो इसका गुणांक हो जाएगा 8। तो गुणांक 8 है, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सत्य। दूसरा सवाल यहां पर 1/6 xyz² में xyz² का गुणांक 1 है। एक पद ये है, दूसरा पद ये है। xyz² का गुणांक पूछा गया तो इसको ढक लेना है और बाकी जो शेष में लिखा है उसको लिख देना 1/6। लेकिन यहां पर आपके प्रश्न में केवल 1 लिखा, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा असत्य। 1 नहीं है यहाँ पर, 1/6, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ये सवाल अब आ गया होगा समझ में। और जो गुणांक होता है उसमें डिफरेंस कैसे करेंगे ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभ्यास 6A जो है वो हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो वीडियो के अपडेट्स रहेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे।